पटना में टीआरई 4 अभ्यर्थियों का आंदोलन आज भी जारी रहेगा। बता दें आपको कि टीआरई 4 अभ्यर्थियों के साथ साथ लाइब्रेरी अभ्यर्थी और जो तमाम अभ्यर्थी है वो आज भी पटना की सड़कों पर आंदोलन करते रहेंगे, क्योंकि उनकी मांगे अभी तक बिहार सरकार ने नहीं सुनी है। शिक्षा मंत्री इस्तीफा दो, ये नारा आज भी जारी रहेगा। बता दें आपको कि बिहार सरकार बैकफुट पर आकर शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने टीआरई 4 का विज्ञापन जरूर जारी कर दिया, लेकिन छात्र फिर भी आंदोलन जारी रख रहे हैं। उनकी मांग है कि इस परीक्षा में कोई बदलाव उनको नहीं चाहिए और कई ऐसे विज्ञापन हैं जो कि लाइब्रेरियन वैकेंसी को लेकर भी कुछ नहीं आया। कई ऐसी परीक्षाएं हैं जिसको लेकर सरकार ने अभी तक विज्ञापन जारी नहीं किया है। तो छात्रों का क्या कुछ कहना है, किस तरीके से देर रात तक वो अड़े रहे पटना के गर्दनी बाग धरना स्थल पर और आज भी बड़ा आंदोलन होगा। शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी के इस्तीफे की मांग आज भी होगी। क्या है पूरा मामला, चलिए हम आपको विस्तार से बताते हैं। नमस्कार, मैं कोमल और आप देख रहे हैं दर्श न्यूज। बता दें आपको कि पटना में टीआरई 4 के अभ्यर्थियों के साथ साथ वो तमाम छात्र जुटे हैं और आज भी आंदोलन जारी रहेगा। बता दें आपको कि छात्रों ने साफ कहा है कि अगर उनकी मांगे पूरी नहीं की गई तो वो अभी भी विधानसभा का घेराव करेंगे। अभी भी उनकी जो चेतावनी थी वो नहीं खत्म हुई है, चाहे टीआरई 4 का विज्ञापन जारी ही क्यों ना हो गया हो। बता दें आपको कि बिहार के शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने टीआरई 4 का विज्ञापन जारी कर दिया और बीपीएससी ने शिक्षक भर्ती टीआरई 4 का नोटिफिकेशन जारी करके 32,388 पदों पर भर्ती की जाएगी, यह भी कह दिया है। 1 सितंबर से ऑनलाइन आवेदन शुरू होगा और आवेदन की अंतिम तारीख 30 सितंबर है। फिलहाल परीक्षा की तारीख घोषित नहीं की गई है, लेकिन टीआरई 4 और अन्य लंबित परीक्षाओं की मांग को लेकर छात्र आज भी पटना के गर्दनी बाग में आमरण अनशन पर रहेंगे और छात्र न्याय सत्याग्रह करते रहेंगे, क्योंकि छात्रों की मांग है कि टीआरई 4 में सिर्फ एक ही परीक्षा होनी चाहिए। वे पीटी और मेंस परीक्षा नहीं देना चाहते हैं। उनका कहना है कि सरकार जो भी नया प्रयोग करना चाहती है वो टीआरई 5 में करे, टीआरई 4 में बिल्कुल ना करे। इसके अलावा अभ्यर्थी टीआरई 4 में डोमिसाइल पॉलिसी लागू करने की भी मांग कर रहे हैं। इस बीच आपको बता दें कि बिहार स्टूडेंट यूनियन की ओर से मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को भी पत्र लिखा गया है, जिसमें टीआरई 4 में एकल परीक्षा कराने समेत कई मांगे रखी गई है। स्टूडेंट यूनियन ने सीएम सम्राट चौधरी को पत्र में लिखा है कि टीआरई 4 के विज्ञापन को लेकर पिछले 2 साल से शिक्षा विभाग और बिहार सरकार की ओर से आश्वासन दिया जा रहा था। 15 लाख से अधिक अभ्यर्थी काफी हताश, परेशान और निराश थे। उनकी मांगे पूरी की जाए। आप बैकफुट पर आ गए। आपने टीआरई 4 का विज्ञापन तब जारी किया जब छात्र आंदोलन पर उतरे, सड़कों पर उतरे और जब उन्होंने चेतावनी दी कि वो विधानसभा का घेराव करेंगे, तब शिक्षा मंत्री टीआरई 4 का विज्ञापन जारी कर देते हैं। लेकिन उसके बाद भी हम यहां से नहीं हटने वाले हैं। बता दें आपको कि छात्रों की 6 डिमांड है। टीआरई 4 में पहले की तरह सिर्फ एक परीक्षा हो और निगेटिव मार्किंग हटाया जाए, बीएससीसी से संविदा वेटेज हटाया जाए तथा परीक्षा तारीख घोषित हो। लाइब्रेरियन वैकेंसी यानी एलईटी एवं बीईटी का आयोजन कराया जाए। एईडीओ की परीक्षा तारीख घोषित हो। बीपीएससी सिविल सेवा में हिंदी भाषियों के साथ भेदभाव बंद हो। दारोगा, सिपाही, बीएससीसी सहित सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में जो है पारदर्शिता भी लाई जाए। बता दें आपको कि टीआरई 4 और अन्य लंबित परीक्षाओं की मांग को लेकर छात्र कई दिनों से पटना के गर्दनी बाग में धरना प्रदर्शन पर और अनिश्चितकाल छात्र न्याय सत्याग्रह पर बैठे हैं और आमरण अनशन कर रहे हैं। छात्र नेता दिलीप कुमार के नेतृत्व में बड़ी संख्या में छात्र पटना पहुंचकर सभी एकजुट होकर सरकार के खिलाफ नारे भी लगा रहे हैं। और आपको बता दें कि बच्चों ने पहले भी आंदोलन किया जिसमें उन्होंने लाठियां खाई, घायल हुए, लेकिन इसके बावजूद भी अभ्यर्थी अड़े हैं और अपनी मांग को लेकर सरकार को घेर रहे हैं। शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी को मिस्टेक तिवारी बताया गया और मिथिलेश तिवारी का इस्तीफा आज भी मांगा जा रहा है। क्या कुछ कहते नजर आए हैं जो तमाम अभ्यर्थी हैं और छात्र नेता दिलीप कुमार, पहले आप उनकी बातों को सुनिए। हम लोग अभी भी गर्दनी बाग धरना स्थल पे मौजूद है और रात भर गर्दनी बाग धरना स्थल पे ही हम सभी लोग सोएंगे और कल फिर जैसे चला था आज धरना वैसे ही चलेगा। और आज आप लोग देखे होंगे कि जैसे ही हम लोग धरना शुरू किए
तो 4 से 5 घंटा के बाद TRE-4 का विज्ञापन जारी किया गया। बहुप्रतीक्षित TRE-4 का विज्ञापन जारी किया गया, जिसके लिए कई बार अभ्यर्थी हम सभी मार खाए, लाठी खाए, हमें जेल में बंद किया गया, जेल में मारपीट की गई, सेल में बंद किया गया। लेकिन आज TRE-4 का विज्ञापन आया और जो हम लोगों की मांगे थी कि TRE-4 का विज्ञापन एकल परीक्षा के साथ जारी हो, तो अभी विज्ञापन तो जारी हो गया, लेकिन उसमें 2 परीक्षा की बात कही गई है और निगेटिव मार्किंग कर दी गई है। तो अब ये आप लोगों को तय करना है कि आप लोग क्या चाहते हैं। क्या 2 परीक्षा चाहते हैं, निगेटिव मार्किंग चाहते हैं? तो यहाँ पे सैकड़ों अभ्यर्थी बोले कि निगेटिव मार्किंग नहीं चाहिए, 2 परीक्षा नहीं चाहिए TRE-4 में। जो भी एक्सपेरिमेंट करना है वो TRE-5 से कीजिए, क्योंकि PT मेंस के नाम पर TRE-4 को फिर 4 साल 5 साल लटका दिया जाएगा, क्योंकि 2 साल से तो याचना ही आ रही थी और याचना आने के बाद विज्ञापन में भी इतनी देरी हुई। तो इसलिए TRE-4 में सिर्फ 1 परीक्षा हो और निगेटिव मार्किंग हटाया जाए। TRE-1 में विज्ञापन में निगेटिव मार्किंग का जिक्र था, निगेटिव मार्किंग की व्यवस्था थी, लेकिन जब फॉर्म भराना शुरू हुआ तो निगेटिव मार्किंग को हटा दिया गया और यहाँ पे TRE-4 में निगेटिव मार्किंग लाया जा रहा है। तो शिक्षा विभाग तो पहले ये तय कर ले कि उनको करना क्या है, BPSC ये तय कर ले कि उनको करना क्या है, कभी कुछ कभी कुछ। तो अभी हम लोगों की मांग है कि TRE-4 में सिर्फ 1 परीक्षा हो और निगेटिव मार्किंग को वापस किया जाए, हटाया जाए। और TRE-5 से आपको जो भी एक्सपेरिमेंट करना है, प्रयोग करना है, TRE-5 से कीजिए, लेकिन उसकी सूचना आप अभी दीजिए, सिलेबस अभी जारी कीजिए कि क्या क्या आप उसमें रखिएगा सिलेबस में, वो सारी चीज़ें अभी आप जारी कीजिए। इसके अलावे हम लोगों की, अगर आप लोग चाहते हैं कि 1 परीक्षा हो और निगेटिव मार्किंग हटे, तो आप सभी कल गर्दनीबाग धरना स्थल 10:30 बजे फिर आइए। जो लोग नहीं आए थे वो भी आइए, जो आए थे वो भी आइए। और इसके अलावे जो मांग है, BSSC से संविदा वेटेज हटाया जाए, BSSC द्वितीय इंटर स्तरीय CGL-4 का एग्जाम डेट घोषित हो और ऑफलाइन एग्जाम हो। तो जितने भी BSSC के अभ्यर्थी है, आप लोग चाहते हैं कि BSSC का एग्जाम डेट जारी हो, संविदा वेटेज हटे, तो आप सभी गर्दनीबाग धरना स्थल जरूर आइए। लाइब्रेरियन की बहाली होनी चाहिए, दरोगा सिपाही BSSC में पारदर्शिता आनी चाहिए। पारदर्शिता के लिए OMR शीट की कार्बन कॉपी और क्वेश्चन बुकलेट परीक्षा समाप्ति के बाद अभ्यर्थियों को मिले। परीक्षा समाप्ति के कुछ दिन बाद आंसर की जारी हो। जब रिजल्ट आता है तो कटअप सभी का मार्क्स जारी होना चाहिए। अगर BSSC दरोगा सिपाही के अभ्यर्थी ये चाहते हैं कि पारदर्शिता आनी चाहिए, तो आप सभी गर्दनीबाग धरना स्थल कल जरूर पहुंचिए। इसके अलावा लाइब्रेरियन की बहाली जो 18 वर्षों से नहीं आई है, वो भी डिमांड है। BET बेट का आयोजन हो। इसके अलावा 17वीं BPSC में जो धांधली हुई है, हिंदी मीडियम वालों के साथ जो भेदभाव हुआ है, उसकी जांच हो। 1799 दरोगा बहाली में जो गड़बड़ी हुई, पेपर लीक की बात सामने आई, धांधली सेटिंग हुई, उसकी जांच हो। और अभी तक जितने भी पेपर लीक हुए और जिसकी जांच हुई, उसमें जिन जिन लोगों का नाम आया, चाहे बड़े से बड़े लोग क्यों न हो, नेता हो, अधिकारी हो, कोई भी हो, उन सब पे कार्रवाई होनी चाहिए। इन सभी मांगों को लेकर अभी भी हम लोग धरना पे बैठे हुए हैं। तो अभी धरना पे ही रहेंगे और अभी रात्रि के 10 बज चुके हैं और रात भर हम लोग यहीं पे सोएंगे। और जो व्यवस्था खाने की यहाँ हो पाएगी, सूखा रुखा जो भी होगा, यहाँ पे खाने की व्यवस्था जो हो पाएगी सभी लोग मिलके करेंगे। यहीं पे खाएंगे, यहीं पे सोएंगे। आप जितने भी अभ्यर्थी हैं, छात्र छात्राएं, सबसे आग्रह करते हैं कि कल आप लोग गर्दनीबाग धरना स्थल फिर से जरूर आइए। सभी जिला से आइए। छात्राओं से भी अपील करते हैं कि आज भी छात्राएं आई थी लेकिन संख्या कम थी, कल छात्राओं की संख्या ज्यादा होनी चाहिए। और छात्र भी सभी जिले से गर्दनीबाग धरना स्थल पहुंचिए। ये अंतिम मौका है BSSC के लिए, ये अंतिम मौका है लाइब्रेरियन के लिए, ये अंतिम मौका है दरोगा सिपाही और BSSC में पारदर्शिता के लिए। अगर अभी साथ मिलकर नहीं लड़े, एकजुट होकर नहीं साथ दिए, तो फिर आगे ये सब चीज कभी नहीं हो पाएगा। इस चीज का ध्यान रखिएगा। इसलिए आपसे विनती करते हैं, जितने भी छात्र, नौजवान हैं, छात्राएं हैं, आप सभी से आग्रह करते हैं कि कल यानी 19 अगस्त को आप सभी गर्दनीबाग धरना स्थल सुबह 10:30 बजे जरूर पहुंचिए। तो सुना आपने,
टीआरई 4 का विज्ञापन जरूर जारी हुआ क्योंकि सरकार डर गई है। सरकार अब छात्रों की बात उनको माननी पड़ रही है, लेकिन सिर्फ शिक्षा मंत्री टीआरई 4 का विज्ञापन जारी करते हैं। जो मांग छात्रों की तरफ से की गई है कि इसमें कोई दो परीक्षा वो नहीं देंगे। जो नॉर्मल परीक्षा होती थी, जो एक परीक्षा होती थी, सिर्फ वही होनी चाहिए। जो भी नया प्रयोग अगर सरकार कर रही है, नए पैटर्न ला रही है, तो वो टीआरई 5 में आना चाहिए। एक तो टीआरई 4 का विज्ञापन करने में सरकार को 2 साल लग गया, उसके बाद जब जारी भी करती है तो पैटर्न बदल दिए जाते हैं। तो ये तमाम चीजें जब तक सरकार नहीं सुनेगी तब तक पटना में आंदोलन होता रहेगा और अभ्यर्थी जुटे रहेंगे, आमरण अनशन करते रहेंगे। और इसके बाद अगर 3 दिन में 24 घंटे के अंदर अगर सरकार नहीं सुनती है तो फिर विधानसभा का घेराव करने पटना के गर्दनीबाग धरना स्थल से सभी छात्र निकलेंगे। और इसके बाद आपको बता दें कि मिथिलेश तिवारी को भी इस्तीफा देना होगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आपकी क्या राय है वो हमें कमेंट में जरूर बताएं और देखते रहें दर्श न्यूज।